हेलो सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आरडीजी के बारे में, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। सबसे पहले बात समझना पड़ेगी रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। इसके लिए हम हिमाचल प्रदेश के पिछला जो बजट पेश हुआ था पिछले वित्तीय वर्ष का, उसका उदाहरण लेते हैं। पिछले साल जो हिमाचल प्रदेश का कुल बजट था वो लगभग 58,000 करोड़ रुपए के आसपास था, और उसमें से जो हमारा इनकम था यानी कि जो राजस्व प्राप्तियाँ थी वो लगभग 42,000 करोड़ के आसपास थी, और जो हमारा एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा था सरकार का, वो लगभग 48,000 के आसपास था। इसके बीच का जो गैप है 42 से 48,000 के बीच का जो गैप था वो जो है लगभग 6,000 करोड़ का था। ये जो है राजकोषीय घाटा था। इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए, हर राज्य के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है आज तक 15 वित्त आयोग की सिफारिशों 15 वित्त आयोग जब तक रहा 2025 तक, तब तक जो है राज्य सरकारों को इस घाटे को कम करने के लिए ग्रांट जो है केंद्र सरकार द्वारा दी जाती थी। इसकी जो शुरुआत थी वो हमारे 11वां जो वित्त आयोग था 2000 से 2005 के बीच, उसकी सिफारिशों के आधार पर की गई थी, और जो संविधान के आर्टिकल 275 के तहत इसका प्रावधान किया गया। परंतु 16वें वित्त आयोग ने इस आरडीजी ग्रांट को उन्होंने केंद्र सरकार को ये रिकमेंडेशन दी कि सिफारिश की कि इस आरडीजी ग्रांट को ख़त्म किया जाए। इसके पीछे तर्क दिया गया कि जितने भी राज्य सरकारें हैं वो अपना जो उनका रेवेन्यू जनरेट करने का जो संसाधन है उस पर ज़्यादा ना दे के जो जितनी भी सभी चीज़ों के लिए जो है मैक्सिमम चीज़ों के जो है सेंटर केंद्र की इस आरडीजी पर निर्भर रहती है। और दूसरा ये भी कि जितनी भी सरकारें आती है इलेक्शन के समय जो है तथाकथित अनेक ऐसी लोक लुभावने वायदे करते हैं जिसमें जो है बाद में जो है जो स्टेट की ट्रेजरी या स्टेट के ख़जाने पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इसलिए जो है ये मुख्य तर्क ये दिए गए थे ताकि इसको बंद करने के पीछे। अब बात आती है कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश पर इसका काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी 5 सालों के लिए इसका होता था आवंटन। पिछले 3 सालों की हम तुलना करें तो 2024 में लगभग जो है लगभग इसमें ये 24-25 में जो है लगभग 6,258 करोड़ रुपए का जो है आरडीजी सेंटर से मिली थी, और 25-26 में जो है 3,257 करोड़ की आरडीजी मिली थी। और अभी जो 26-27 का जो वित्त वर्ष, अब इसके आगे जो है कोई आरडीजी सेंटर सरकार से हिमाचल प्रदेश सरकार को नहीं मिलेगी। तो इसमें हिमाचल की स्थिति पर बात करते हैं। आज जो है हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे हिमाचल प्रदेश श्री देवेश कुमार, उनकी एक प्रेजेंटेशन हुई थी। उसमें भी काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके बाद। अभी प्रश्न उठता है कि क्या हिमाचल प्रदेश जो है वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। अभी तो कहा नहीं जा सकता, परंतु अगर ऐसी स्थिति है, काफ़ी ज़्यादा स्थिति बन गई है कि वही वित्तीय आपातकाल की ओर जो है बढ़ता दिख रहा है। जिस तरह की जो है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो हमारी उन्होंने प्रेजेंटेशन दी वित्त विभाग ने हिमाचल प्रदेश के, उसके प्रेजेंटेशन के मुख्य बिंदु हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मौजूदा आर्थिक स्थिति की बात करें, सबसे पहले जो है ये है कि जितना भी कर्मचारियों का जो वेतन और पेंशन है, लगभग 8500 करोड़ का अभी तक वो एरियर बकाया है, सरकार नहीं दे पा रही है। दूसरा डीए की किस्तें जो है लगभग डीए का जो एरियर 5,000 करोड़ है। जो अदालती जो आदेश आए हैं कर्मचारियों के उस पर लगभग 1,000 करोड़ का पेंडिंग है सरकार पर। उसके बाद जो है और क्या बोला है उन्होंने, और बोला है कि भाई मेन चीज़ें क्या हो सकती है, क्या प्रभाव पड़ सकता है। बिजली पानी के जो सब्सिडी वो ख़त्म करने की सिफारिश वहाँ पे की गई है। जो पेंशन है उस पर उसकी समीक्षा करने की है। डीए जो है उसको
एक जगह जो है फ्रीज़ करने की बात की गई है। और जो ओपीएस प्रदेश सरकार ने शुरू किया उसको उसकी जगह जो है यूपीएस की ओर बढ़ने की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई है। और कुछ एक चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करने की, जैसे बिजली बोर्ड को जो है पूर्ण तौर पर प्राइवेटाइज़ किया जाए और 2 साल से जितनी भी सरकारी क्षेत्र में पोस्टें खाली है उसको ख़त्म ही माना जाए और कोई भी नई नियुक्ति जो है नहीं होगी। और 30% जो संस्थान है उनको या तो डाउनग्रेड किया जाए या तो उनको बंद ही कर दिया जाए। और जो अगला पे कमीशन है वो फ़िलहाल सरकार उसको देने की स्थिति में नहीं है, अभी पिछला ईयर ही पेंडिंग है। और एचआरटीसी की सब्सिडी वो भी ख़त्म करने की सिफारिश की गई है। तो इतनी काफ़ी स्थिति जो है काफ़ी ख़राब है। इससे लग रहा है जिस तरह से आंकड़े आज जो है, जिस तरह की प्रेजेंटेशन जो है फाइनेंस सेक्रेटरी ने आज शिमला में पेश की। तो बात आती है कि भी किस तरह से अब ऐन मौके क्या आज तक जो प्रदेश की सरकार थी या फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो आज तक उन्होंने कोई उस पर कोई ऐन मंथन नहीं किया। क्योंकि जो कैग ने लगभग 5 साल पहले से जो है प्रदेश सरकार को बोल रहे कि भाई आपके जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस आप जो है अपने संसाधन को बढ़ाने की दिशा में काम कीजिए। उसकी दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उतने उठा पाई सरकार, कोई भी सरकार हो आज तक। तो काफ़ी दिक्कत है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल जो आर्थिक स्थिति है प्रदेश की वो काफ़ी चिंताजनक लग रही है। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आर्थिक इमरजेंसी है आर्टिकल 360 में जो थी है उसकी ओर जो है इशारा लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या सरकार जो है नए दिशा निर्देश और नई पॉलिसी लेकर आती है, किस तरह से जो रेवेन्यू के जो स्रोत है उनको बढ़ाती है और किस तरह से जो है प्रदेश को जो इस आर्थिक संकट है इससे कैसे बाहर निकालती है। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।